आज हमारे बीएड कॉलेज के इन छात्रों द्वारा छात्राओं और छात्रों ने मिलकर के एक बहुत ही अच्छा साइबर क्राइम के ऊपर आप लोगों के लिए एक नाटक तैयार किया है कि देखो साइबर क्राइम वाले कैसे हमको बहुत आसानी से ठगते हैं। आज हम लोग साइबर क्राइम अवेयरनेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साइबर क्राइम क्या होता है? डिजिटल माध्यम से किया गया अपराध, है ना। आपकी जो है गोपनीय जानकारी को अपने तक के कोई अगर माध्यम से अपने पास रखता है और उससे जो है अगर किसी गलत कार्य को अंजाम देता है, उसे कहते हैं साइबर क्राइम। इस तरह से साइबर क्राइम से आपकी जो है निजी जानकारी जो मोबाइल में आपके सुरक्षित है, आपके स्वयं के यंत्र में सुरक्षित है, वो किसी अन्य के माध्यम से जाकर आपकी जो है व्यक्तिगत जानकारी को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसे हो सकता है वो आपके बैंक खाते को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके बैंक से जो है रुपए निकाल सकते हैं, आपकी जो है व्यक्तिगत तस्वीरें जो है वायरल हो सकती है, आपकी जो है निजी जानकारी को जो है नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे अपराधों से आपको क्या रहना है? सतर्क रहना है, जागरूक। आज यहाँ पे आपको एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रेजेंट करने वाले हैं, तो आप ध्यान से उसको देखिए और जो है अवलोकन करिए, ठीक है। बेटा आप लोग को सर लोग साइबर क्राइम के बारे में बता रहे हैं, जो डिजिटल मोबाइल के माध्यम से ही होता है, जो आपकी निजी जानकारी को बहुत आसानी से पता कर लेते हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। पैसे के मामले में तो बहुत ज्यादा साइबर क्राइम हो रहा है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अर्जेंट कॉल है। हेलो हेलो, हेलो, क्या आप मैं छत्तीसगढ़ प्रशासनिक विभाग से बात कर रही हूँ, बिजली ऑफिस से। आप कहाँ रहते हैं? जी नमस्कार। जी अंचल है? जी जी तो करते हैं अपने बिजली बिल का भुगतान? जी मैम, मैं हर महीने बिजली का बिल का भुगतान करता हूँ। लेकिन आपका तो यहाँ पर भारी बिजली का भुगतान बचा हुआ है, पेंडिंग है। बहुत समय से आपने बिजली बिल हो सकता है, मैं तो हर महीने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बिजली विभाग को हर महीने पे करता हूँ। तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं पर अपना कर्तव्य नहीं निभाया है, क्योंकि आपका बहुत सारा बिजली बिल का जो पैसा है वो तो पेंडिंग है। मैम मेरी पास तो पूरी रसीदें पड़ी हैं। मैंने हर महीने जो है बिजली विभाग को इसका पेमेंट किया है। नहीं, लेकिन वो रसीदें जो रहती हैं वो तो आपके रिकॉर्ड के लिए है, पर हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से आपने अभी तक बिजली बिल नहीं अपना भुगतान किया है। मैं क्या कर सकता हूँ इसके पीछे? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आप बिजली ऑफिस जाएंगे और वहां जाकर आप अपना भुगतान करने की कोशिश करेंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है और आपको भारी मात्रा में वहां पर पैसा पटाना हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगी, ताकि कम पैसे में आपका ये जो बिजली बिल का भुगतान है ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हाँ मैम प्लीज, इस काम अगर हो सके तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये मेरी काफी मदद हो जाएगी मैम। जी मैं समझती हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। आप मोबाइल यूज करते हैं तो व्हाट्सएप भी आप क्या इसी नंबर पर यूज करते हैं? जी मैम इसी नंबर पे करता हूँ। जी, तो फिर मैं आपको 2 ऐप भेज रही हूँ। उस ऐप को आप तुरंत ही अपने व्हाट्सएप से अपने फोन पर इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है? हाँ मैम मैंने इंस्टॉल कर लिया है। जी, तो और आपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है तो आप तुरंत ही उस ऐप को ओपन करिए और चेक करिए उस पे जो भी सिक्योरिटी अगर आ रही होगी तो आप अपने फोन की सिक्योरिटी को ऑफ कर दीजिए। जी जी मैम मैंने कर दिया सिक्योरिटी। जी, तो अब मैं अकाउंट चेक करती हूँ, ताकि आपको जो भी पेंडिंग है वो मैं आपको चेक कर कर बताती हूँ। जी जी, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका तो बिजली बिल पेंडिंग नहीं है, उल्टा आपको तो हमारे तरफ से इनाम मिलेगा, क्योंकि आपने हमेशा अपना बिजली बिल बहुत अच्छे तरीके से समय पर पेमेंट किया है। इस वजह से आप तुरंत अपना बैंक अकाउंट एक बार ओपन कर कर देखिए, अपना बैलेंस चेक करिए, आपको जरूर उसमें बोनस मिला होगा। जी मैम।
नहीं मैम, मुझे तो कोई बोनस राशि प्राप्त नहीं हुई है। चलिए कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर देख लेते हैं, पर आपको अब कोई और भुगतान नहीं करना है और ना ही आपको छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग कार्यालय में जाने की जरूरत है। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। ये क्या मेरे साथ तो उल्टा फ्रॉड हो गया, मेरा तो पूरा अकाउंट खाली बता रहा है। तुरंत मुझे पुलिस थाना जाना होगा। तो मेरा कमाई हो गई भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसे बेवकूफ बनाया। मुझे सिर्फ करना क्या था, अपने व्हाट्सएप से उसके व्हाट्सएप में ऐप डाउनलोड करवाना था, उसके फोन की सारी सिक्योरिटी ऑफ करवानी थी, और जो ऐप मैंने उसे इंस्टॉल करने के लिए बोला था वो ऐप क्या था, स्क्रीन शेयरिंग वाला। और जैसे ही मैंने उसे उसका अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए बोला तो वो मेरे फोन पे दिख गया कि उसने अपने अकाउंट को चेक करने के लिए कौन सा पिन डाला है, और उस पिन को उपयोग करके मैंने उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए, और आज मेरा बोहनी हो गया और मेरा फायदा और उसका नुकसान। आज मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है सर, बैंक फ्रॉड हुआ है। मुझे एक अज्ञात नंबर से फोन आकर के प्रशासनिक अधिकारी बताया गया था, जिसमें उन्होंने मुझे कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला गया। तो मैंने उस ऐप को डाउनलोड किया और अपने फोन पे का OTP शायद उनको पता चल गया, और उसके माध्यम से मेरे बैंक अकाउंट में पूरे रुपए खाली हो गए। सर प्लीज मेरी सहायता कीजिए। तो देखिए सर, सबसे पहले तो आपके पास एक OTP आया होगा जी, उसे आपने स्वयं शेयर कर दिया उसको। जी। और दूसरा चीज, कोई ऐप जब आप इंस्टॉल करते हैं तो सिक्योरिटी संबंधी कोई परमिशन मांगे होंगे जी, तो उनको भी आपने साझा कर दिया। जी। तो इसमें तो सर आपने अपनी पूरी जानकारी उसे भी दे दिया। ऐसी स्थिति में सर हम लोग तो मदद नहीं कर सकते, और अगर हम लोग अपने तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन सर आपको OTP शेयर नहीं करना है। ठीक है ये सर। मुश्किल है थोड़ा, ठीक। फिर भी हम लोग अपने तरफ से प्रयास करेंगे। ठीक है सर। करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैंने जो काम किया था वो काम तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। क्या करना है, जब आपको कोई भी आदमी बोलता है कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बात कर रहा हूँ, तो कोई भी हो सकता है, आपको उनकी बातों को विश्वास नहीं करना है कि हो सकता है वो प्रशासनिक अधिकारी हो या हो सकता है वो कोई चोर या अपराधी हो। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले समझनी होगी कि अगर आपके पास से कोई भी निजी जानकारी आपसे मांगता है या व्यक्तिगत जानकारी आपको बताने की कोशिश करता है, और आपने अगर अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाया है, जैसे मैंने बिजली का बिल पूरा भुगतान किया था, लेकिन फिर भी मेरे पास में गवर्नमेंट का कॉल नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी क्या थी, सबूत, मेरे पास सारे रसीद थे। फिर भी मैं यहाँ पर अपने डर के कारण क्या हो गया, इसका शिकार हुआ। तो ऐसे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है इस कंडीशन में। और कोई भी अगर आपसे व्यक्तिगत जानकारी, OTP या कोई भी चीज मांगता है, तो ये आपको तुरंत समझ जाना है कि ये क्या है, एक फ्रॉड है। क्या है? फ्रॉड है ना। तो ये चीज आपको समझ जाना है और तुरंत उसका कॉल क्या कर देना है, कट कर देना है। हो सके तो निजी जानकारी आपसे मांगी गई थी, उसके संबंध में पुलिस थाने में जाकर के उसका अपराध दर्ज कराना है, और लोगों को भी इससे आगे बताना है, ताकि कोई भी छोटा बच्चा या कोई भी ग्रामीण या नागरिक इसके शिकार ना हो। धन्यवाद।